हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्शंस एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कनिष्क किस काल का शासक था। तो ये हो जाएगा हमारा कुषाण काल का शासक था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था, जो कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रकूट शासक जो थे, यह कर्नाटक में अपना शासन किया करते थे। ठीक है, तो जैसे कि शुंग वंश है, तो शुंग वंश को जो है और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्राह्मण काल के नाम से जाना जाता था। और इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी जो थी विदिशा थी। और ये पल्लव वंश जो है, इसका जो संस्थापक जो था, मतलब कि इसका जो पहला शासक जो था, वो सिंह वर्मा था। और इन्होंने अपनी राजधानी कांची, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है, उसको बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें हमारा सही आंसर हो जाएगा जातक। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अजंता की जो चित्रकारी है, ये कहाँ पड़ती है, मतलब कि ये अजंता की गुफाएं हैं, तो ये कहाँ पड़ती हैं। तो ये हमारी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पड़ती हैं। और इनकी जो संख्या है वो 30 संख्या, मतलब कि जो अजंता की गुफाएं हैं वे 30 हैं, जिसमें से कि एक अधूरी है। इसमें कुछ चैत्य गृह हैं और कुछ विहार हैं। विहार का मतलब होता है रहने का स्थान, और चैत्य गृह का मतलब होता है पूजा का स्थल। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, गंगाधार कला किस काल में विकसित हुई थी। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपि, गागरी और मैत्रेय का घर था। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा उज्जैनी। ठीक है, तो ये काशी कहाँ पड़ता है? काशी यूपी में पड़ता है। मिथिला कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। उज्जैनी ये मध्य प्रदेश में, और पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा द्वैवाव के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तो इसमें हमारे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तानों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, राजकुमार एलारा ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा चोल वंशों ने। ठीक है, तो इसमें जो पहला दे रखा है चेर वंश, तो ये चेर वंश कहाँ है? चोल, चेर, पांडे, ये पल्लव, ये सब कहाँ के? दक्षिण भारत के शासक हुआ करते थे। ठीक है, इनका साम्राज्य दक्षिण भारत में था। जैसे कि हमारा चेर वंश है, पहला जो दे रखा है इसमें पहला ऑप्शन ये है चेर, तो इसको होता है चेर वंश। तो इसका प्रतीक जो था वो था धनुष, प्रतीक हो गया धनुष। और इस वंश का जो मुख्य शासक था वो था सेन गुटेनबर्ग। ठीक है, सेन
गुट बन। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका प्रतीक है धनुष और इसका जो मुख्य शासक जो हुआ है वो सेनगुट बन हुआ है। और इसमें जो है महिला पूजा की शुरुआत की थी। इन्होंने महिला पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, जो कालांतर में करवा चौथ से संबंधित है। ठीक है, और पांडे, ये पांडे जो वंश है ये भी कहाँ पर है? ये पांडे वंश जो है तमिलनाडु में पड़ता है, नीचे है सबसे, तमिलनाडु में पड़ता है। और इसका प्रतीक जो है मछली है। और इसे जो है महिलाओं द्वारा चलाया जाता था। इसका जो शासन जो किया जाता था पांडे वंश का, तो यह महिलाओं द्वारा चलाया जाता था। और ये पल्लव वंश, तो पल्लव वंश के बारे में तो बता ही गए कि इसका प्रथम शासक जो हुआ है सिंह वर्मा हुआ है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांची को बनाया था, जो कांची कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो इससे ये इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखना। और चोल वंश, हाँ चोल वंश के बारे में रह गया कि चोल वंश का प्रतीक क्या था। चोल वंश का जो प्रतीक था वो बाघ था। इनकी राजधानी जो थी कावेरी पट्टनम थी, जो कि काफ़ी बार पूछी गई है ये, तो ये याद रखना है। और इस वंश का जो मुख्य शासक हुआ है वो करिकाल हुआ है। मतलब कि चोल वंश का जो मुख्य शासक हुआ है वो कौन हुआ है? करिकाल हुआ है, तो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित किस क्षेत्र में हुआ था? मतलब कि विकास जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये बताना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा वस्तु कला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्क किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा पाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, तो ये सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो किसके युग के साथ संबंधित है, तो ये बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, तो विशेषता है, तो इनमें से 4 ऑप्शन है, तो ये बताना है कि कौन सी विशेषता थी, तो वो हो जाएगी हमारी बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का निवारण, तो बुद्ध का निवारण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है ये। तो बुद्ध का निवारण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इनमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। तो ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? ये कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कपिलावस्तु ये नेपाल में पड़ता है। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सांची कहाँ पड़ता है? सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति परिषद कहाँ बुलाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर